एपिसोड में हमने देखा था कि चीवू को यंग मास्टर जान से मार देता है काइवई और उसका बड़ा भाई किसी तरह वहां से बच निकलते हैं। रास्ते में यूई उनसे टकराता है जो किसी मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा था। वहीं काइवई और उसका भाई उसी ओल्ड मैन के पास पहुंचते हैं पर वही वहां से भाग जाती है और अपने घर पहुंचती है जहां पर यंग मास्टर ने आन को लेकर के आ चुका था। पर किसी तरह यूई और काइवई तो बच निकलते हैं और सरजी आओ वहां पर फंसी रह जाती है। तो देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यंग मास्टर और निआन खिड़की से कूद करके यूई और काइवई का पीछा करने लग जाते हैं। निआन छत से कूदते हुए यूई और काइवई के सामने कूद जाती है, पर यूई और काइवई एक गली के अंदर घुस जाते हैं। काफी भागने के बाद वो गली के डेड एंड तक पहुंच चुके होते हैं। तभी वो देखते हैं कि ऊपर से एक मिसाइल जो निआन ने छोड़ी थी उनकी तरफ आ रही है। वो दोनों कूद कर उस मिसाइल से बच जाते हैं। यूई देखता है कि काइवई बेहोश हो चुकी है, तभी वहां पर यंग मास्टर और निआन आ जाते हैं। यंग मास्टर के इशारे पर निआन अपने सुपर पावर से बर्फ की नुकीली भालों से यूई पर हमला करता है। पर तभी मास्क पहना हुआ बंदा वहां आ जाता है और निआन के उस हमले को अपने पावर से बेकार कर देता है। ये देखकर के यंग मास्टर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास भी आइस एबिलिटी है। मास्क पहना हुआ बंदा एक हाथ से बेहोश काई को और एक हाथ से यूई को उठा करके जंप करते हुए उस जगह से भाग जाता है। ये देखकर के जंग मास्टर बुदबुदाता है कि जियांग फैमिली का वंशज और निआन को ऑर्डर देता है कि वो उन पर हमला कर दें। अब निआन अपनी मिनी मिसाइल से उन पर हमला कर देती है। छतों पर से कूदते हुए मास्कमैन काई और यूई भाग रहे होते हैं, तभी निआन की छोड़ी हुई मिसाइल आकर के फट जाती है, जिससे बचने के लिए यूई दूसरी तरफ कूद जाता है, लेकिन फिसल करके वो बिल्डिंग के नीचे गिरने लगता है। पर मास्कमैन अपने सुपर पावर की वजह से बर्फ की एक मोटी चादर फेंकता है, जिस पर वो फिसलते हुए यूई सेफ जमीन पर जाकर के गिरता है। मार्क्समैन पूछता है कि तुम कौन हो और इस मुसीबत में फंसे कैसे। यूई उस हमले से घबराया हुआ होता है। अब मास्कमैन उसे काईवाई को लेकर के वहां से जाने का बोलता है। वो बेहोश काईवाई को यूई को दे देता है। यूई वहां से जाने को ही होता है, लेकिन वो पलट करके कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। पर मास्कमैन कहता है कि तुरंत यहाँ से निकलो, इससे पहले कि यंग मास्टर और निआन यहाँ पर आ जाए। तभी मास्कमैन देखता है कि सामने से निआन उनकी तरफ बढ़ रही है। तभी वहां पर यंग मास्टर भी आ जाता है और मास्कमैन से कहता है, तुम जिन जिन हो ना, तुम वापस कब आए और तुमने बताया नहीं। इस पर मास्कमैन कहता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि जब मैं वापस आऊंगा तो इतने सारे फैमिलियर फेसेस को देखूंगा। यंग मास्टर मास्कमैन से कहता है, ये निआन है। मास्कमैन निआन से कहता है कि तुम इसके ऑर्डर कैसे मान सकती हो। इस पर यंग मास्टर कहता है कि क्या कह रहे हो निआन, तो मेरी हर ऑर्डर को मानती है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो रुको, मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। यंग मास्टर निआन को कहता है, किल हिम। इतना सुनते ही निआन मास्कमैन पर हमला कर देती है। इस हमले से मास्कमैन सरप्राइज हो जाता है। मास्कमैन को निआन से उलझा करके यंग मास्टर यूई और काई वाई पर हमला कर देता है, जो कि बच करके भाग रहे होते हैं। पर मास्कमैन बीच में आकर के यंग मास्टर से फाइट करने लगता है। मास्कमैन के पावर को देख करके यंग मास्टर कहता है कि यह बड़ा काफी स्ट्रांग है। मास्कमैन यंग मास्टर पर घातक हमला करता है, पर यंग मास्टर निआन को ऑर्डर देता है। निआन बीच में आकर के यंग मास्टर को उस हमले से बचा लेती है, पर वो हमला इतना स्ट्रांग होता है कि निआन भी बड़ी मुश्किल से उसे रोक पाती है और उस आइस अटैक की वजह से चारों ओर बर्फ जमने लगती है। ये देख करके यंग मास्टर कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि निआन भी धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी। उस हमले की वजह से निआन जमीन पर घुटनों के बल गिर जाती है, जिसकी वजह से मास्कमैन अपना हमला रोक देता है। तभी वहां पर यंग मास्टर अपनी सुपर कार से निआन के साथ वहां से भाग जाता है। मास्कमैन उन्हें रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन तब तक वो वहां से निकल चुके थे। लेकिन मास्कमैन अपने कलाई पर लगी ग्रेनेड को ऑन करता है, तो खड़ी गाड़ी उसकी सुपर बाइक ऑन हो जाती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है और वो खुद उसकी कार का पीछा करने लगता है और वो बिल्डिंग्स के ऊपर से कूदते हुए उस बाइक पर सवार होकर के उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेता है। यंग मास्टर की कार का पीछा करने लगता है। यंग मास्टर रियल व्यू मिरर से उसका मार्क्समैन को अपनी कार का पीछा करते हुए देखता है और अपनी कार की स्पीड फुल कर देता है और तेजी से कार को आगे भगाते हुए कार टर्न करके कार का एक डोर खोल देता है, जिससे कि निआन को अपनी मिसाइल से मास्कमैन पर हमला करने का मौका मिल जाता है। पर मिसाइल मास्कमैन के कान के पास से गुजरते हुए पीछे एक दीवार से टकरा जाती है और मास्कमैन बच जाता है। मास्कमैन अब अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए यंग मास्टर की कार पर हमला करता है, पर जैसे तैसे यंग मास्टर अपनी कार को इधर उधर मोड़ करके अपने आप को बचा लेता है। यंग मास्टर निआन को ऑर्डर देता है कि कैसे भी करके मास्कमैन से पीछा छोड़ाए।
निआन अपनी आखिरी बची हुई मिसाइल से उस पर हमला करती है। वो मिसाइल पूरी ब्रिज को बर्फ से कवर करती है, जिससे एक बर्फ की दीवार से टकरा करके मार्क्समैन बाइक से गिर जाता है और यंग मास्टर और निआन वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूई काईवे को अपने कंधों पर उठाकर के सड़क पर चल रहा है। ये देखकर के लोगों को काफी आश्चर्य हो रहा होता है। लोग उसे घूर रहे होते हैं। यूई बड़बड़ाने लगता है कि वो मार्शमैन शायद मुझे जानता है, उसे मेरा नाम भी पता है, शायद मैं फिर मुश्किल में फंस गया हूँ। तभी उसे याद आता है कि सर जियाओ उसके साथ नहीं है। वो सोचता है कि इन सब चीजों की वजह से वो भूल गया था, सर जियाओ उसके साथ नहीं है। वो यहाँ पर देख ही रहा होता है कि वहाँ मार्क्समैन अपनी सुपर बाइक पर अपने पेट के साथ वहां आ जाता है। यूई को कहता है कि मेरे साथ आओ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वही ओल्ड मैन शाओ नियन और बिग ब्रदर यंग यंग बैठे होते हैं। शाओ कहती है, यंग यंग तुम पूरी रात सोए नहीं हो, जाओ जाकर के सो जाओ। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। सब चौंक जाते हैं। शाओ दरवाजा खोलती है तो सामने कई वही होती है। मास्कमैन और यूई को साथ में देख करके शाओ चौंक जाती है। वो मास्कमैन को पहचान जाती है और उसे जियांग सिंह के नाम से भी बुलाती है और यूई को देखते हुए कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर बिग ब्रदर यंग यंग कहता है, क्या ये यूई है? यूई से समझ नहीं पाता, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कैसे वो मास्कमैन मेरा नाम जानता था, जबकि मैंने पहले कभी उसे ना ही देखा और ना ही उसे मिला। और बिग स्टार शाओ नियन की बातों से भी लगता है कि वो मुझे पहले से जानती है, जबकि मैंने शाओ को बस कुछ घंटों पहले ही फर्स्ट टाइम देखा था। उस समय उसने मुझे धक्के देकर के क्लब के बाहर निकाल दिया था। यूए उस ओल्ड मैन के बारे में भी सोचता है जिसे अंकल जुई कहते हैं। यूए एक डोर खोल करके चुपके से देखता है कि ओल्ड मैन शाओ और बिग ब्रदर कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। यूए सोचता है कि जब दरवाजे पर सभी ने मुझे मार्क्समैन के साथ में देखा तो ऐसे चौंके जैसे कोई भूत देख लिया हो। इवन साव ने ये भी कहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो उस वक्त मेरी मॉम की तरह बिहेव कर रही थी। यूए डोर खोल करके देखता है बिग ब्रदर येन येन को, जो कि एक मैकेनिक की तरह ड्रेस पहने हुए था। उसे उस पर भी शक हो रहा होता है। यहाँ पर यूई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। वो हर किसी को शक की निगाहों से देखता है। यूं समझ नहीं पाता कि सभी लोग मुझे जानते हैं, जबकि मैं एक मामूली सा रिपोर्टर हूँ। यूं डोर बंद करके सोचता है, कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्यों ये सभी लोग दूसरे कमरे में मुझसे छुप करके बातें कर रहे हैं? पता नहीं किस बात पर इतना डिस्कशन चल रहा है। सोचते हुए वो एक बोतल से वाइन लेकर के सोफे पर जाकर के बैठ जाता है। कमरे में शाओ पूछती है कि निआन का ये हाल किसने किया? मास्कमैन कहता है कि ली जिम्मेदार है निआन के इस हाल के लिए। ओल्ड मैन पूछता है कि तुम यू को कैसे मिले? मास्कमैन कहता है कि मैं वर्कशॉप पर जहां पर मास्टर चियो का मर्डर हुआ था वहां जब मैं वहां पर गया, वहां पर मैंने यंग मास्टर सन येन चेंग को देखा निआन के साथ में यूई और काईवाई का पीछा करते हुए, और मैंने उन्हें बचाया यंग मास्टर और निआन से। मास्कमैन कहता है कि शायद यूई को भी कुछ याद नहीं रहा, काईवाई की तरह ही, पता नहीं कैसे, पर अभी तक उसे कुछ भी नहीं पता। शाओ कहती है यूई अभी रिपोर्टर है, जिस पर मास्कमैन कहता है वो तो वर्कशॉप में मास्टर चीवू को ढूंढता हुआ पहुंचा था, पर वहां पहले ही उनका मर्डर हो चुका था। बिग ब्रदर कहता है मास्टर ने हमारे लिए अपना सेक्रीफाइस किया। तो कहता है कि अगर मास्कमैन वहां थोड़ा जल्दी पहुंचता तो ये सब नहीं होता। ओल्ड मैन बिग ब्रदर को टोकता है तो वो कहता है कि उसका मतलब वो नहीं था। वो तो इस बात से नफरत करता है कि वो वहां पर लड़ नहीं सका और मास्टर को बचा नहीं पाया। इस पर मास्कमैन कहता है कि एक ना एक दिन ली को इसकी सजा जरूर मिलेगी। शाओ कहती है कि फिर यूई का क्या होगा? सब लोग उस कमरे में वापस आते हैं जहां पर यूई बैठा हुआ होता है। शाओ उससे कहती है कि आज तुमने काफी मुश्किलों का सामना किया, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी, पर तुम्हें समझना होगा जब सब बातें तुम्हें पता चलेंगी तब तुम्हारी अब तक की शांत जिंदगी खत्म हो जाएगी और आने वाली जिंदगी खतरों से भर जाएगी। फिर भी तुम आगे अपनी लाइफ एज अ रिपोर्टर कर सकते हो। ये पूरी तरह से तुम्हारी चॉइस होगी, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यूई कहता है कि मेरा सवाल जियांगजी डिवीजन से है, जिस पर शाओ कहती है कि पास्ट में हम सभी जियांगजी रहे हैं, पर जैसे तुम देख सकते हो इवन जियांगजी भी इस चीज से इन्वॉल्व होने पर मारे जा सकते हैं। कॉमन लोगों की तो बात ही छोड़ो। मार्क्समैन कहता है तुम एक कॉमन आदमी की तरह नहीं हो। पर तभी शाओ नियन उसे बीच में डिस्ट्रैक्ट करती है और उसे चुप करा देती है। जूही कहता है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। शाओ कहती है कि ठीक है, सोच लो फिर बताना कि क्या करना है, और सभी वहां से चले जाते हैं। बाहर आकर के शाओ सभी से डिस्कस करती है कि जितना ज्यादा यू इस बारे में जानेगा उतनी ही ज्यादा उसकी जिंदगी खतरे में पड़ेगी। इस पर मास्कमैन कहता है आज अगर मैं वहां नहीं होता तो काईवाई और यूई ली के चंगुल में फंस गए होते। शाओ भी कहती है कि अब मेरी
गलती है, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना था। गुस्से में मास्कमैन कहता है, आप तो मास्टर चीवू को भी वहां प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तभी उसे ओल्ड मैन रोक देता है। यह सुनकर के शाओनियन की आंखों में आंसू आने लगते हैं। मास्कमैन माफी मांगते हुए कहता है कि शाओ भी उन सभी का भला चाहती थी, पर मेरे ख्याल से अगर इसी तरह से छिपते रहेंगे तो एक ना एक दिन जरूर हम ली से हार जाएंगे। हमें अपनी रणनीति में कुछ तो बदलाव करने चाहिए। शाओ मास्कमैन से कहती है कि जो तुम कह रहे हो वो सही है। तब मास्कमैन कहता है कि चलो फिर देखते हैं यूई ने क्या डिसीजन लिया है। जब सब लोग कमरा खोल करके अंदर जाते हैं तो वहां यूई नहीं होता और बालकनी का डोर खुला हुआ था। शाओ कहती है कि यूई ने अपना डिसीजन नहीं लिया है। मास्कमैन कहता है कि उम्मीद करते हैं कि उसका ये डिसीजन सही साबित हो, और ये कहते हुए मास्कमैन अपना मास्क उतार देता है और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में यूई ने क्या डिसीजन लिया है और ये मास्क पहने हुए बंदा कौन है जिसने अपने फेस पर से मास्क उतारा है, जो कि सस्पेंस बना हुआ। और इस सस्पेंस का खुलासा हमारे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में होगा। तब तक के लिए नमस्कार।